हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत होंगे। आज की वीडियो हम सीखेंगे माफ़ी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है और हमें किन चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि माफ़ी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 11 बाब उसकी 25 आयत से लेके 26 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ ना करेगा। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब भी खुदावंद के हुज़ूर में झुकें तो अपने दिल को, अपने नियतों को, अपने इरादों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए और तमाम तरह की बुरी रवशों, बुरे ख़्यालों, इरादों और तमाम तरह की नफ़रत को अपने दिल से निकाल देना चाहिए, ताकि खुदावंद को हम पसंद आ सकें और खुदावंद भी वो ढेरों बरक़ात हमें दे सकें जो खुदावंद ने हमारे लिए रख छोड़ी हैं। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से ढेरों बरक़ात से नवाज़े। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या-क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफ़िज़।